दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 5 नवंबर, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण खबरें मेरे द्वारा कलेक्ट की गई हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं, इस चैनल का परिवार बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर राजस्थान की है। शिक्षक भर्ती के विरोध में उतरे बेरोजगार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी के द्वारा या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लगातार ट्वीट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे करके सरकार जो आउटसोर्सिंग बंद करेगी। अगर उनकी सरकार आती है, रिपीट होती है, तो आउटसोर्सिंग को बंद कर दिया जाएगा। इधर संविदा वाले काफ़ी विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में सरकार की संविदा पर 10,000 शिक्षकों को भर्ती करने की योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में गिरती नजर आ रही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस संविदा और ठेका प्रथा की नौकरियों पर आपत्ति जता रही है। वहीं राजस्थान में संविदा पर भर्ती निकाली जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को ट्वीट कर गुजरात चुनाव को लेकर पार्टी के 8 संकल्प बताए हैं। इनमें खड़गे ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है उसे बंद कर दिया जाएगा। वहीं 4 दिन पहले राहुल ने भी गुजरात चुनाव पर ट्वीट कर संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी देने का वादा किया है। तो आखिरकार राजस्थान में संविदा पर नौकरी क्यों दी जा रही है, यही सवाल सभी के जहन में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आउटसोर्सिंग और संविदा अलग होता है। आउटसोर्सिंग हुआ तो पक्का होने का चांस नहीं होता है, लेकिन संविदा होंगे तो भविष्य में आप पक्के भी हो सकते हैं। वैसे परमानेंट भर्ती करनी चाहिए, आउटसोर्सिंग या संविदा पर भर्ती नहीं करनी चाहिए। सरकार इस पर पूरा विचार करेगी। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। अगली अपडेट है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग चल रही है। जहां जहां बीजेपी है वहां पर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने से उत्साहित राज्य कर्मचारियों ने अब यूपी में भी आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने तय किया कि 7 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। सवाल है, जहाँ जहाँ बहाल हुआ है क्या वहाँ पर बीजेपी की सरकार है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुरानी पेंशन जहाँ जहाँ बहाल हुई है वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पुरानी पेंशन बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे आप प्रयास करते रहिए। अगर आपका प्रयास सफल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगली खबर डी फार्मेसी को लेकर है। फार्मेसी डिप्लोमा की 9,000 सीटें बढ़ा दी गई हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं और आपका प्रवेश अभी तक सीटें भरने के कारण नहीं हो सका है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की ओर से लखनऊ समेत प्रदेश में 150 नई संस्थाओं को मान्यता दी गई है। इससे 9,000 सीटें बढ़ गई हैं। इसी के साथ ही काउंसलिंग की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर तक कर दी गई है, जिससे आपके एडमिशन में अब कोई दुविधा नहीं होगी। आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। और प्रदूषण को लेकर है। हरियाणा और दिल्ली के बाद अब लखनऊ की हवा भी बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। यहाँ गुरुवार रात AQI 500 तक पहुंच गया। शुक्रवार को मार्च के बाद लखनऊ की हवा सबसे प्रदूषित रही। सेंट्रल स्कूल अलीगंज के आसपास गुरुवार रात 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 पहुंच गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे गंभीरता से लेते हुए लखनऊ की 35 औद्योगिक इकाइयों को SQI सामान्य होने तक उद्योग धंधे बंद रखने के आदेश दे दिए। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं, दीपावली के बाद ऐसा हुआ है। जो पटाखे जलाए गए हैं, जो प्रदूषण बढ़ा है, उसका काफ़ी असर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह असर कम होने में समय लग सकता है। दिल्ली में भी यही स्थिति है। लखनऊ से भी भयावह स्थिति दिल्ली में है, और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हमेशा हाई रहता है, आप लोगों को मालूम होगा। अगली अपडेट है, 15,000 मासिक वेतन के आधार पर ही तय होगी EPF पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने EPF संशोधन योजना 2014 को ठहराया सही। जिन लोगों ने अधिक EPF पेंशन पाने की उम्मीदें लगा रखी थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इस अदालत ने कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन योजना 2014 को वैध ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने वर्तमान कर्मचारियों के हितों को देखते हुए योजना की कुछ प्रावधानों को
परिभाषित किया है और उनकी पुनर्व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि कर्मचारियों की पेंशन अधिकतम 15,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर ही तय होगी। भले ही कर्मचारी इससे अधिक वेतन पाता हो, लेकिन पेंशन का निर्धारण अधिकतम 15,000 रुपये मासिक वेतन के हिसाब से ही होगा। जीआईसी को लेकर है, राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी के लिए चयनित किए गए 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे, लेकिन इसकी तिथि अभी तक तय नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मिलने के बाद अभ्यर्थियों को सूचित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इससे जुड़ी तैयारियां कर ली हैं। इन अभ्यर्थियों को 30 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र ऑनलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के हाथों वितरण का निर्देश मिलने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, 10 से 20 नवंबर के बीच में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, इसकी संभावनाएं प्रबल है। अगली अपडेट है, दिल्ली में घुटते दम के बीच स्कूल बंद। मैं आपको बता दूं, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, दफ्तर को भी बंद कर दिया गया है और घर से ही काम करने के आदेश जारी किए गए हैं। अगली खबर एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 को लेकर है। एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 कब तक जारी किया जाएगा? तो जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 6 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर है। देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आपके जहन में सवाल है कि भर्ती कब पूरी होगी। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे जानकारी है उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो यह भर्ती पूर्णतः फंस जाएगी। नए साल पर ही नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है, इसलिए नए साल तक आपको वेट करना पड़ सकता है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जीओ अभी तक जारी नहीं हुआ है, अभी आपको थोड़ा वेट करना है। नवंबर माह में उम्मीद है, जीओ को लेकर जो जानकारी प्राप्त हुई नवंबर माह में उम्मीद है और नियुक्ति पत्र आपको 2023 में मिलने की संभावना दिख रही है अगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, यूपी को लेकर। यूपी की भर्ती बंद हो गई। अब ऐसा नहीं कि भर्तियां नहीं आएंगी, भर्ती नहीं होगी, नए विज्ञापन नहीं आएंगे, लेकिन पेट 2021 के अंतर्गत नहीं आएंगे। जो आपके जहन में एक सवाल था कि एजीटीए का क्या होगा, इत्यादि भर्तियों का क्या होगा, तो मेरे द्वारा बहुत पहले बताया गया था कि 2022 के अंतर्गत इन सब भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब यह मानकर चलिए कि पेट 2021 के अंतर्गत भर्तियां नहीं आएंगी, 2022 के अंतर्गत आएंगी और 2022 के अंतर्गत कई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें बीडीओ, एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि भर्तियां शामिल होंगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें।